आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। वार्ड नंबर 19 चोपड़ा मोहल्ला बीसी रोड के लोगों ने नाले की समस्या के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाला बनाया नहीं है इत्थे पिछे ना पनीर वाले थल्ला दी पानी देखो वो सामने ये कम छड़ी है ना कंधर आ नहीं छड़ी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि गली में नालियों का काम सही तरीके से नहीं हुआ है, टाइलों का काम भी अधूरा ही छोड़ दिया गया है और बताया कि नाले की गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा बदबू फैल रही है जो सारे वातावरण को दूषित कर रही है, जिससे कई बीमारियों के फैलने का खतरा पनप रहा है। मेरा नाम गारू राम है, वार्ड नंबर 19 से आता चोपड़ा से बीसी रोड नियर जर्न बस स्टैंड से बोल रहे हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम बड़ी है, ये आपने पीछे देखा वो नाले बहुत प्रॉब्लम है। पीछे पनीर का पानी भी आ रहा है तो ये कितनी बदबू है, वो मच्छर डेंगू की हालत बड़ी आजकल चल रहा है, चक्कर चल रहा है। और इसमें इतनी कोई नाले की बहुत गंदगी है, बहुत सफाई है जो ये तो नालियाँ बनाई हैं आपने, वो भी टाइल का काम भी करते करते वो छोड़कर चले गए हैं गलियों का नाम। तो बाथरूम की जो है वो उन्हें PH वाले डालनी थी, वो भी डाली है। वो कहते डालें, एस्टीमेट पास हो गया, 4-5 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं एस्टीमेट पास हो गया, डालेंगे लेकिन डाले नहीं। पानी की दिक्कत बहुत प्रॉब्लम है। और 8-10 घर ऐसे हैं जिनके पास बाथरूम नहीं है, बाथरूम बड़ी प्रॉब्लम है, उनको समस्या बहुत ज़्यादा है। भाई कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो उनका भी ये देखना ये आपके माध्यम द्वारा ये हमारा है 19 नंबर वार्ड अमित महाजन जी हैं। वो कई बार बुलाया उनको कि वो मेरे पास फंड्स की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है। काफ़ी बार बुलाया हमने, फ़ोन भी किया, भाई फंड्स की कमी है मेरे भाई। तो फिर हमने एक एप्लीकेशन यहाँ से महल्ले वालों ने जो कमिश्नर के नाम डाली थी। हमारी गली की प्रॉब्लम है, नाले की प्रॉब्लम, नाले का काम करते करते वहाँ पीछे तक छोड़ गए हैं। वो आगे उन्हें काम नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये उनको पता होगा। तो पानी की भी जो पनीर का पानी या बदबू बड़ी आती है, बहुत ज़्यादा बदबू है इसमें से ये कोई भी। और इसमें देख लिया आपने कितना वहाँ नाले में गंद भरा है, कूड़ा करकट है जो भी है। और 10-12 ये प्रॉब्लम है, महल्ले की बाथरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी की पैप यहाँ तक आई है 1.5 इंच की है। तो यहाँ के 50 फैमिलीज हैं, तो जहाँ फैमिली के देखो 200 आदमी से ऊपर पानी तो पीता होगा, बाथरूम भी जाना है, नहाना भी है, सब कुछ करना है। तो ये वजह है इसकी प्रॉब्लम ये है। ये आपके मीडिया द्वारा आपको बता रहे हैं। हमारी प्रशासन को भी हम गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वो उन्होंने अनदेखी कर रही है, आया देखा है, जैसे अनदेखी कर रही है, कोई नहीं हुआ। ये इसी की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। चलता चलता काम छोड़कर चले गए हैं। ये पैप डालेंगे PH पैप आएंगे, फिर टालें लगाएंगे और पकड़ कब पैप डालेंगे कब टालें लगाएंगे जी। ये भैया बनाया है ने गलियां भी बनाइया, नालियां बनाइया, बेकार ओदा कोई काम नहीं सही किया है। तो ये पानी सारा इत्थे खड़ोई जांदा ते मगर नाले विच भी इन्ना गंद है, वो भी पूरा मच्छर सारा कुछ आंदा है। तो नालियां अद्ध विच छड्डी गए, रोड गलियां भी छड्डी गए, और करना क्या है। बाकी इत्थै कोई है नहीं इन्नी सहूलत है, कोई आने दी कोई जाने दी ना। ये लाइट है, ये सारे खंबे शंबे कोई नहीं इत्थै, सारी ये सारियां तारा लड़की दी। नाले की दिक्कत आई नाले दी मुश्क देखो किन्नी आंदी, जिल्लै पानी इन्ना पानी बगदा पिछू दे सारे इधर थोड़ी स्मैल आंदी है, सारे महल्ले विच स्मैल आंदी है। बैठने अंदर बैठिए रुट्टी खा रहे हो, स्मैल वही रुट्टी नहीं बनदी है। उधरों जेड़ा ये काम कराया देखो हां तुस पहले ये देखो बूहे तक जेडे जंगले लाइए गए थे, क्या हालत है इंदी। नाले सफाई बोलते रौंदे, अंकल होरी बोलते नहीं होंदे आ। नाले छोड़ो जदों ये थोड़ी नाली बना दी उदों ये नहीं सफाइयां करन आंदे हैं, नहीं किश है। जे बोलो तो फिर औखे होंदे ने, साढ़े उपर औखे होंदे नहीं जी। मीरा साहब मुख्य बाजार में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, हाई मास्ट लाइटें खराब होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि मीरा साहब मुख्य बाजार में हर तरह की लाइटें खराब पड़ी हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि
स्ट्रीट लाइटों के खराब होने की वजह से एक्सीडेंट और चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। मीरासा बाजार के अंदर आप देख रहे हैं कि ये पहले तो हाई मस्ट लाइट्स लगी थी, वो आपने देख लिया एक कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। और उसके बाद जो सोलर लाइट्स लगी थी, सोलर लाइट्स की हालत ये है कि जहाँ के विधायक वो जो हैं वो उद्घाटन करके ये सांसद जो हमारे खूबसूरत सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने लोगों को जो उपहार दिए थे कि जे आप बाज़ार में टांग दो लाइट चले ना चले, तो लाइटें चली ही नहीं। वो देख लीजिएगा, मस्क लाइट का हालत देख लो, विधायक उद्घाटन करके गए थे, उसके बाद लाइट बंद हो गई। सिमिलरली जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी एक समय पे लगाई थी कि जे हम जहाँ पे मीरासा बाज़ार का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, मीरासा बाज़ार को रोशन कर रहे हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स एज इट इज़ जैसे लगा के गए थे वो खड़ी पड़ी हैं, टूटी हैं। क्या हो रहा है, जल रही हैं, नहीं जल रही हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो जिस तरीके से ये जो सरकार पब्लिक का फंड्स, गाड़ी कमाई की कमाई के पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा, देख लीजिए किस तरीके से वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, जो लाइटें बंद पड़ी हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो लिहाजा मेरी गुहार है इस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, उस गहरी नींद से जागो, क्योंकि रात के समय पे जहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियाँ बढ़ रही हैं, नशे डकैती बढ़ रही है, तो लाइट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मीरा साहब का मुख्य बाज़ार है, इसमें सैकड़ों के हिसाब से जो गांव के लोग हैं वो यहाँ के ख़रीदारी करते हैं। लेकिन जैसे ही दिन जो है वो डूबता है और उसके बाद पूरे बाज़ार के अंदर एकदम जो है वो अंधेरा छा जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जितनी भी यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी, हाई मास्ट लाइट थी, यहाँ जो सोलर के साथ चलने वाली लाइट्स हैं, ये सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। एक बार इसको लगा के लोग चले गए, उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली। हम मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनको कहना चाहते हैं कि जब आपने हमारे गरीब लोगों से जो टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके लाइटें तो लगा दी, लेकिन उसके बाद इस लाइटों को कोई ठीक करने नहीं आया। जब आपने लगाई थी 2-4 दिन चली होंगी तो अलग बात है, बहुत सी लाइटों के स्ट्रक्चर जो हैं वो कूड़ेदान में पड़े हुए हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं एलजी साहब से कि कम बाज़ारों की सुध लें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है आप फोर्सफुली, अगर आप 50 बंदे स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं तो 100 बंदा आप उनके साथ पुलिस वाला भेज रहे हो, तहसीलदार भेज रहे हो, या दूसरे लोगों को भेज करके आप लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, लेकिन लाइट जो है वो लोगों के घरों में नहीं है। नवाकदल डाउनटाउन के लोगों ने बिजली आपूर्ति न होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बिजली 5 मिनट के लिए आती है और फिर 5 घंटे के लिए गायब रहती है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। मेन पर्पस हमारा था कि यहाँ हमें लाइट नहीं होती है और यहाँ मेन मुद्दा हमारा लाइट का है कि यहाँ पे लाइट टोटली नहीं रहती है। हम कहते हैं एज पर शेड्यूल, जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल निकाला, एज पर शेड्यूल हमें लाइट दीजिए, एज पर शेड्यूल हमें पावर रखिए। आप जो कटलमेंट का किस्सा खत्म करिए कि 5 मिनट पावर रखना, आधे घंटे पावर और डालना, फिर लेना, फिर समझे जो 3 घंटे उसमें आधे घंटे या 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रखते हैं। और हमारा मेन इशू था कि यहाँ पे ड्रेन का ये चौक है, मगर उसके लिए मैं ड्रेनेज का जो असरार साहब है और दानी साहब, उनका बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज लेटर निकाली कि गवर्नमेंट के कई एक दावे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के दावे ग्राउंड जीरो पे, मैं अपने डाउनटाउन की बात या पूरे शहरी श्रीनगर की बात करूँ, गवर्नमेंट के दावे खोखले हैं, गवर्नमेंट के दावे खाली पेपर्स में है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ग्राउंड जीरो पे गवर्नमेंट के दावे पूरे खोखले हैं। आरएसपुरा के लंगोटिया, बानागढ़ और सियाचक में पिछले 10 वर्षों से पानी की आपूर्ति नहीं होने से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पानी की पाइपें तो लगा दी गई हैं, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई नहीं है, जिससे उन्हें पानी संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इनमें पानी की सप्लाई करने की गुहार लगाई। जड़ा बैनागढ़ ते लंगोटियां ते चकसियां जड़ा एरिया है, इस ग्रां की सप्लाई पानी दी देने वास्ते, स्वच्छ पानी देने वास्ते सरकार ने आज तो 12 साल पहले ट्यूबवेल लगाया, पर अजे तक उसकी सप्लाई जी है
ਸੀਆਂ ਚੱਕ ਬੈਨਾਗੜ ਤੇ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਗਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪੈਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੱਕ इन्हें इस ग्रांगी स्पच नहीं मिल पा रहा है। ऐसा सरकार अगे यही अपील करने कि सरकार जी है इस पर ध्यान दे ताकि सारे लोगों की स्वच्छ पानी मिलिया जाए। पानी पी रहे हो बड़ा गंदा पानी है सर, बड़ी मतलब पैपा जगह जगह खराब ने तो पानी से बड़ा जरूरी है। तो इस करी हाँ हैड पंप का पानी पी करना जरूरी है बहुत ज़्यादा है। तो इस सरकार अगे यही अपील करने कि सरकार अच्छा स्वस्थ पानी सानू उपलब्ध कराए। जनाब मेरा नाम सतपाल मांडी, सोशल वर्कर, आरो चक्शियाँ, पंचायत भाऊ, तहसील आसपुरा। मैं जनाब PHE डिपार्टमेंट के एक्शन साहब अगे और सरकार अगे अपील करने कि यह जो ट्यूबल लंगोटियां पिंड दे विच लगे दा तकरीबन 12-13 साल हो गया तो पिछे पिछे ही पानी रहिंदा है। अजे तक चक्शियाँ तक पानी नहीं पुज्जा। हूँ PHE डिपार्टमेंट के अफसर साहबान ने और सरकार ने पैपां ते लाइयां ने अजे तक जरा पानी। धड़प पंचायत ब्लॉक सतवारी में पावर ट्रांसफर प्रोटेक्शन वॉल की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि ट्रांसफार्मर के आसपास कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं है जिसके चलते पशुओं की जान चली गई है और स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का हल करने की अपील की। ये ट्रांसफार्मर पिंड दड़प पंचायत हल्का दड़प पंचायत घर के सामने ट्रांसफार्मर लगे है जिन्होंने तुसी खुद जानते हो देखते हो इसके तारों की कंडीशन है। आए दिन बत्ती बंद रही है, फुल किराया पिंड वालों जाता पाया महकमे नूं। इसकी इनू ट्रांसफार्मर नूं उच्चा किया जाए और जंगला लाया जाए। जिन्हें तारा ने तुसीं देखो तारों की कंडीशन है। लैंडमैन थक गया काम कर करके, इतने दिन रात लैंडमैन रहिंदे इत्थे है। वो परेशान हो जाता बेचारा, घर नहीं जा सकता, रोटी का टाइम नहीं उस लैंडमैन नूं। वो भी डेली वेज रखे इन्होंने। ऐसा कोई बंदा नहीं इत्थे कि जिहड़ा आके सुध बुध रहे। ये जईयां नूं मीरा साहब फीडर पैंदा साडा, किन्नी बार रिक्वेस्ट कर सके इस महकमे नूं, ये सुनता नहीं है महकमा। मैं अपील करना चाहना कि इस ट्रांसफार्मर नूं अपग्रेड किया जाए, जंगला लाया जाए, तारां इहदियां सही कीतियां जाण ताकि लोगों को राहत मिले। एक्सीडेंट तो इतने लोग बचन। कई बार इससे जानवर शार्ट होकर मर चुके हैं। मैं बार बार बेनती करना महकमे नूं, नहीं तो अगर कोई ऐसा हादसा हो गया इसका जवाबदार महकमा बिजली का होएगा। तारां दी की कंडीशन, तारां दी जिहड़ी कंडीशन देखो तुसीं, तारां दी हालत देख लो तुसीं। ये तारां कदे किते डिग्गियां ने, कदे किते डिग्गियां ने। इत्थे कोई भी सुध बदलाने वाला नहीं, इस बिजली का महकमे वाला इस आंदा है देखने। लैंडमैन बेचारा कल्ला कुछ नहीं कर सकता, पिंड सहयोग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इनू बाकी जो दफ्तर का बड़ा दफ्तर का मैं मीरा साहब JE AA उन्होंने बड़ी बार कह चुके हैं इस ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाए, सही किया जाए, उच्चा किया जाए, थड़ा बना के जंगला लाया जाए, तारा ढंग तरीके लाई जान। जो किराया दे रहे हैं तो फिर महकमा क्यों पीछे हटता है। इतने मेरी बाणी में विराम है। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु सेंट पीटर स्कूल के बाहर लगे वाटर वेंडिंग मशीन अभी तक अपनी शुरुआत के लिए तरस रही हैं। इस दौरान लोगों ने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ ऐसे बेबुनियादी ढांचे खड़े करके लोगों को गुमराह कर रहा है। इस मौके पर जम्मू के जीवल स्थित निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इस वाटर वेंडिंग मशीन की शुरुआत की अपील की। पहले तो मेरा नाम पवन कुमार है, मैं सातों स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 साल हो गए थे चलते हुए। मैं आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक आप ही जरिया है हमारे पास जो इन बातों को आगे हम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर मीडिया ना होता तो ना जाने ये गवर्नमेंट क्या करती। आप हमारी बात रखते हो आगे, हमारी बात आगे पहुंची है। तो ये जो फ्रिज लगाए हुए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो मैं कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूँ जिनकी जिम्मेवारी है इनके ऊपर, वो आके जहाँ जहाँ फ्रिज लगे हैं 35-40 जहाँ भी लगे हैं वहाँ जाके देखें कि क्यों नहीं चल रहे, क्या प्रॉब्लम है। पैसे लगाए हैं, हमारी जनता का पैसा है, जनता को सुविधा नहीं मिले इसका तो कोई मायना ही नहीं है। इसके लिए ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पानी कम से कम ये मेन पॉइंट है, जो बस स्टैंड और स्कूल
और जो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से गाड़ी आती है वो यहाँ पे ड्रॉप संजर करती है। जब वो देखते हैं यार इधर पानी की सुविधा है, हम जाते हैं पानी पीने के लिए, तो जब इधर देखते हैं पानी नहीं है, उनका मूड अपसेट हो जाता है। किसी के पास पैसा जेब में होता है, किसी के पास नहीं होता, वो कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर इतने पैसे लगाए हुए हैं इसको चालू करे। हमारा तो यही मानना, गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए। जितने भी लगे हैं यहाँ पे फ्रिज हैं तो जरूर ध्यान दिया जाए, कम से कम किसी आदमी की ड्यूटी लगाई जाए, जहाँ डेली चेक किया जाए। और साथ में ये देखिए स्मार्ट सिटी की जो पोल वगैरह लगाई, स्कूल की गेट की शॉर्ट है, फ्रंट है, कोई बच्चा इसका हाथ लगा दे तो उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए जरूर। मैं तो यही चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट ने काम किया स्मार्ट सिटी के अंदर उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। ये सामने आपके लाइटें जल रही हैं, ये दिन को जलती हैं, रात को नहीं जलती हैं। ये किस लिए लगाई हुई हैं? दिन के लिए, रात को अंधेरे में घूमें। कम से कम ध्यान पूरा देना चाहिए। आपने जो काम किया, इतना पैसा ले, मोदी सरकार ने पैसे दिए इनको, जो आगे काम करने वाले हैं वो काम सही नहीं कर रहे। उनका गवर्नमेंट कार्रवाई करे और पूरा ध्यान दिया जाए और फिर इसको चालू किया जाए। जय हिंद, जय। मेरा नाम रोनी है, मैं सेंट पीटर स्कूल के बाहर से बोल रहा हूँ। और ये जो वाटर कूलर लगाए हैं, पानी इनमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जब देखो पानी, जब भी कोई बेचारा आके, यात्री या कोई भी आके पानी पीने की कोशिश करता है, पानी बिल्कुल नहीं होता। और ये साथ में ये स्कूल के गेट के बाहर पोल लगे हुए हैं। इनको पोलों को जब भी देखो, आए तीसरे चौथे दिन बाद जब भी बारिश पड़ती है उसके बाद करंट हो जाती है। देखिए अब बच्चे आएंगे बाहर, स्कूल से निकलेंगे, बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, अनजान बच्चे भी हैं, और जब वो पोल को छुएंगे तो करंट पड़ेगा, किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और ये कूलर को भी करंट है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ पे चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। सर मेरा नाम गुलशन कुमार है। चलो देखें, इसमें आप देखें अगर नहर से लेके बीसी रोड, शालामार चौक, कहीं भी देखो 35 फ्रिज जो वेल्डेन मशीन है, ये वेल्डेन मशीन ये इंस्टॉल हुई थी। तो इन केस ये जब से आप सुचारू रूप से देखें, अगर जब से ये इंस्टॉल हुए हैं तो अदरवाइज इसमें पानी आप देखें, अपने पूरे समर निकाला है, इसमें पानी नहीं आया, फैसिलिटी कोई नहीं दी गई। और अब विंटर है, लोग देखो हज़ारों की तादाद में बाहर से श्रद्धांजलि जहाँ आते हैं, माता वैष्णो देवी आते हैं और रघुनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसमें देखें वो इतने वो हैं कि लोगों को अपनी जेब से 20 रुपये खर्च के पानी पीने के लिए बोतल लेनी पड़ती है। तो देखो सरकार ने अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं तो इसमें कम से कम ये खाली बेबुनियादी ढांचे ही लगे हैं और इसमें कुछ नहीं है, पानी की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये देखोगे, अगर स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने ये इंस्टॉल किए हैं तो इसमें चाहिए कि सुचारू रूप से आप जो देखेंगे, ये जो खंभे भी लगे हैं, थोड़ा आप इस तरह कैमरा घुमाइए, ये जो लगे हैं इसमें टोटल करंट है। अभी 2 दिन पहले इसमें ये पानी नहीं आ रहा तो किसी ने इसको हाथ लगाया टूटी को, तो इसमें करंट पड़ी उसको ज़बरदस्त। तो इसमें पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, पानी की सुविधा दी जाए लोगों को, फिर राहत लोगों को अच्छी मिले यहाँ। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द पानी की सुविधा जो मुहैया कराया जाए। मरालिया डाक बंगला से मीरा साहब लिंक रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़क बीच बीच में एक समान नहीं है, जिससे यहाँ आने जाने वालों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस सड़क पर लगे गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। डाक बंगले को दिया इन्हें खड्डन पे स्कूल भी है, आर्मी स्कूल है, बच्चे जन इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे, वो हाथ बैर बनिए सब बही होंगे। इस तरह से गवर्नमेंट को अपील करने भाई ये रोड की जल्दी आया जाए। मरालिया डाक बंगले तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है और ये 3 अपनी तहसीलें इसी रोड की टच च आंदियां ने। अस एह्दा रोड का जो 3 साल पहले PWD ने अच्छा काम करवाया ही। अस आखना जो निक्के छोटे छोटे खड्डे बनी गेदे हैं, अज दिन कोई ना कोई हादसा इत्थे हो रहा है। मैं अपने डाक बंगले तो लिए ते लास्ट मीरा साहब तक ये जिथे ते खड्डे थोड़े थोड़े होए गए, इनका पैच वर्क
PWD डिपार्टमेंट आनी इतने करे छोटे छोटे जितने खड्डे हुए कोई बड़ा हादसा नहीं है, क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है, KV स्कूल भी है और आवाजाही बड़ी है इस रोड पर। अस LG साहब अगे तो PWD अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके पैच वर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जो कोई बड़ा हादसा नहीं होए। वहीं सब डिवीजन मेंढर जल शक्ति PHE विभाग की योजना, जिसका नाम ब्रीला धरना है, जो पिछले 10 साल पहले शुरू हुई थी लेकिन दुर्भाग्य से अब तक पूरी नहीं हुई है। इस योजना की धनराशि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा वापस ले ली गई है। इस दौरान पंचायत सदस्य धरना पर इकबाल चौधरी द्वारा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की धनराशि का उपयोग केवल कागजों में ही रह गया है, न कि जमीनी स्तर पर किया गया है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विशेषकर पुंछ जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। चौधरी, मैं हल्का पंचायत रौना ऊपर वार्ड नंबर 6 से मेंबर पंचायत भी हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। देखिए सर, हमारी एक ब्रीला टर्नर स्कीम जो है वो 2011 से लगभग वो स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से वो शुरू की गई, लेकिन आज तक वो स्कीम जो है वो फंक्शनेबल नहीं हुई है। उसकी जो फर्स्ट बेस का जो वाटर टैंक है वो भी बना हुआ है और सेकंड का भी बना हुआ है, लेकिन बीच में जितनी उसकी पाइपें हैं वो उखड़ी गई हैं। आज तक किसी ने उनको पाइपों को जो है ठीक नहीं किया गया है और लगभग हमारी 4000 की जो पॉपुलेशन 4000 की पॉपुलेशन जो आबादी है वो उस लिफ्ट स्कीम की वजह से, पानी की न होने की वजह से वो महरूम है। और हमने कई बार मैंने एक्सिन साहब से भी ये बात की, मुतलका एडीएम साहब से मैंने बात की कि हमारी ब्रीला टर्नर स्कीम को जो है वो चलाया जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर करोड़ों रुपया वहाँ खर्च किया गया है, लेकिन आज तक जो स्कीम है वो जूं की तू वहाँ पड़ी हुई है, उसकी पाइपें भी उखड़ी हुई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जनाब मुतलका एसडीएम साहब से और एक्सिन पुंछ से, जो एक्सिन PHE के हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फिर हमारी स्कीम को चलाया जाए। और हम एक इंक्वायरी चाहते हैं कि इसमें एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, ताकि जितनी भी स्कीम पर जो पैसा खर्च किया गया सरकार का लगभग 4.5 करोड़ रुपया उस स्कीम पर जो है वो लगाया गया है, लेकिन स्कीम आज तक वो चली नहीं है। उस स्कीम को जब चलाया जाए और एक इंक्वायरी जो है वो भेजी जाए, ताकि इंक्वायरी की जाए कि जितना भी सरकार का जो पैसा का जो मिस यूज हुआ है वो उसके लिए एक इंक्वायरी की जाए। तो लिहाजा हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जो ब्रीला टर्नर स्कीम है उस स्कीम को चलाया जाए। उसकी आंख पार पर अभी अगर जाकर देखा जाए तो उसकी पाइपें जो हैं वो बिल्कुल उखड़ी हुई पाइपें हैं, उनकी पाइपें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उस स्कीम का हमें कोई फायदा नहीं है। हमारे लोग जो हैं इस वक्त पानी की बूंद के लिए, एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी स्कीमें जो वो चली नहीं है। जहाँ तक तो सरकार का जो दावा है कि हम JJM स्कीम जो है लॉन्च कर रहे हैं कि हर घर जो हम नल देंगे, हर घर नल, लेकिन ये स्कीम जो है ये ऐसे खुले दावे हैं, इस स्कीम को किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा हमारे लोग पानी से बहुत महरूम हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से फिर से ये गुजारिश है कि हमारी इस ब्रीला टर्नर स्कीम को चलाया जाए और इस पर एक इंक्वायरी भेजी जाए। जो करोड़ों के हिसाब से जो पैसा यहाँ लगाया गया है, उस पैसे का जो मुलाजम जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा मुलाजम जो है वो गलती न कर पाए। लिहाजा सरकार तो दे रही है, करोड़ों के हिसाब पैसा दे रही है, जल जीवन मिशन में पैसा सरकार दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर टोटली जो है हमारी स्कीमें फेल हैं। हमारे लोग आज 70 साल से भी हमारे लोग जो है पानी से महरूम हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि दोबारा इस स्कीम को जो चालू किया जाए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए शुक्रिया करूँ। NRDW थी, ब्रीला टर्नर स्कीम का नाम था। कुछ पार्ट इसका जो हमारा रह गया था कमीशनिंग के बिना, उसमें हमारी राइजिंग भी लगी थी, सर्विस रिजर्वायर टैंक भी बने हैं, तो मशीनरी भी हमारी आई हुई है। इसमें कुछ पार्ट जो रोड इस वक्त नकारी, उन्होंने रोड की वजह से पाइप उन्होंने डिसमेंटल की थी, बाद में हमने वो पाइप रिकवर करके वहाँ रखी हुई है। और इसका जो बैलेंस काम बचता है, हमने टैक्स में इस बार उसका टेंडर किया हुआ है, वो विद इन डेज हम उसको टेंडर जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो इस स्कीम को हम विद इन डेज कमीशन कर देंगे। एक्चुअली में 4000 पॉपुलेशन तो नहीं है हमारी, तो जो बैलेंस बचता है उसको हमने JJM में कवर किया हुआ है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इनकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे शहर रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है। इस मौके पर वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की गुहार लगाई। मैं सोपोर ट्रेडर उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और सिविल सोसाइटी का भी एक मेंबर हूँ। मैं सोपोर के मेन चौक में शॉपकीपर हूँ,
जहाँ तक मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट लाइटों का उनके मुताबिक कहूँगा, सबसे पहले बिजली ही नहीं है। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बांडीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम होंगे। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात को। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन डिवाइडरों से छा गए और उनकी गाड़ियां टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरन पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारी गाड़ियां भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे, आप आपकी वसात, आपके चैनल की वसात से हम गवर्नर हुकाम से कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके यहाँ इस बिजली की तरफ, इन स्ट्रीट लाइटों की तरफ ध्यान दें, फौरन इनको मुकम्मल ठीक किया जाए ताकि सोपोर का आवाम आराम करेंगे। और क्योंकि सोपोर के आवाम इससे बहुत भुगतान है, हम इस सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर हमारे ये जो स्ट्रीट लाइट है आप तरफ से इनको ठीक किया जाएंगे। ये हमारा स्ट्रीट लाइटों और यहाँ के बिजली के मुताबिक हमारे मुतालबा। कोटली मियां फतेह से लिंक रोड मीरा साहब आरएसपुरा पर पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले 3 सालों से परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि पुली के खराब होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए पुली को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की। ये पुली जी मीरा साहब टू बिछड़ा रोड चलता है, ये पुली 3-4 साल की पुली टुटी दी है। PW ने कई बार इसे मुरम्मत की है, लेकिन मुरम्मत सिर्फ पैसे की होती है, पुली नहीं हुआ करती है। आप चाहते हैं इस पुली की, ये पिछले दिन आपसे DC साहब अगे रखा, इसी चीफ सेक्रेटरी अगे रखा, पब्लिक दरबार लिया। आप चाहते हैं सरकार उस महकमे की इतने भेजी है, PWD के अफसर की कुछ भेजी है, मौका दिखा जा और इसकी पुली बनाई जा, क्योंकि पुली जी है खासकर बिछड़ा और आरएसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल ने, बिछड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल है, मीरा साहब हाई सेकेंडरी स्कूल है, बिछड़ा तहसील आरएसपुरा तहसील है, ये पुली जी लिंक करती है और किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। असं ये चाहते पुली की जल्दी को जल्दी बनाया जा और लोग किसानी जी राहत जी दी जा और इसका पूरी इंक्वायरी हुआ जोड़े कसूरदार है, महकमा जो कसूरदार है उन पर एक्शन किया जाए। कि DC साहब अगे इयै रिक्वेस्ट करते हैं, उत्थे DC साहब मौके पर जाइए काम करा करते हैं, उत्थे इंटरव्यू एक्शन लेता जाना चाहिए, जोड़े काम नहीं हुआ कि क्वालिटी काम हो। ये महाराज दिखा जो तुम जो कोटली मियाँ फतेह का जो मीरा साहब की रस्ता जा रहे हैं, शार्ट रस्ता है तो आवाजाही बड़ी है इस रोड उपर, पूरा बार्डर एरिया जोड़ता है पूरा है। बड़ी ब्राह्मणा तू जो सांबे जाता बंदा वो उधर नहीं जाइए इस रस्ते पर आ रहा है। तो पुली की हालत इन्नी खस्ता, देखो थोड़े सामने क्या हालत है, एडे एडे टोए पे ने, कई उपरा बंदा आंदा उसी लभदा नहीं है, रोज़ आए गए दिन इतने जाम लगे दा होंदा तो लोकें बड़ी परेशानी हो रही है। इस करिए मैं चाहना कि जल्दी कोला जल्दी कोई हल होए, बाकी वाले बंदे कोई लब्भा नहीं किश, तो चलो मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि कुछ जल्दी कोला जल्दी कोई हल करान साढ़ा। तो इयै अस लोग जो सारे दी पहुँचाना चाहते हैं कि जिन्ने भी ऊपर वाले बंदे हैं कुछ दिखो आनी है तो कुछ जल्दी हल कराओ। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुंबुल इलाके में अधिकारी फुटब्रिज का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि दरारें दिखाई देने के बाद 2013 में पुल को ध्वस्त कर दिया गया था
और 2014 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल पर बहुत कम काम हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब 9 साल हो गए हैं और वे इसका पूरा होने का अब तक इंतजार कर रहे हैं। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मल खा लागान वारियान जायन गए अकी पुसन अपर दुकानदार पे यपर दुकानदार पे आज क्या अमिक कर मार वन कोता मुश्किल पे 10,000 रुपये दिन नाव किराए योर 5 और 5 कदम 5 तालस लगे जमींदार नम दुकानदार नम पे दुकानदार बेट सारी कर बंद अहन कह पुरसनी कह अखाना क्या तमन मोल तम अटस तम करान अमे कस्म गुजारिश अगर तिलस बन सान तिहद तरफ गो खुश रोजान हम दुकान अपार यल नम दुकान रोजान यल रोज बेकार बिल्कुल बेकार वो ठेल थवान बंद ये चलुक योर तोरी गो योर लुक 10 नफर सोजा हेवान योर अपोर अपार नफर 5 सोजा हेवान हस्पताल ब्रोह कन पे हपर यपर ग आराम हपर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे गन हस्पताल मन बचस नसफ रोज कौकर मांगे 1 बजे रोज 2 बजे रोज पे खोन पे लदन पे हपर हल और वातान 2 बजे अस कह अगर वो करो क्या मैं रहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे मुश्किलात होते हैं यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए। हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। सर जी हमें मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं। हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं कुरामा में रहता हूँ। यहाँ से जो ये ब्रिज है हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है क्योंकि हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हमें 1-2 घंटे हमें लेट होता है स्कूल, रोज़ हमें लेट होता है। बहुत सारी मुश्किलात हमें होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्द की जाए, इससे हमें बहुत आसानी होगी। सुमल ब्रिज जो 2013-14 में अलॉट हुआ था मीर सन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, तो ही वाज सपोज्ड टू कंप्लीट इट विद इन 700 डेज वर्किंग डेज। तो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोट्स निकाले हैं तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोर क्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इनवाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोर क्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से ऐसी ऑफिस चीफ ऑफिस में चला गया था तो लेकिन वो फॉर्मली फोर क्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाते या कुछ और डायरेक्शन आ जाते। अभी तो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि काम जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्न अप नहीं हुआ है। तो केस पिछली दफ़ा हमने इसको बड़े शोर से, जब पिछले हमारे चीफ साहब थे उनके साथ मुद्दा उठाया था, तो उसने उनको मतलब 2-3 ब्रिज हमारे थे जिनकी हमें डिमांड थी, उसने अंडर CRF उसको प्रपोज किया था चीफ साहब ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रूवल अभी तक नहीं आया। उसने प्रपोजल किया दिया। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।